हाँ मैडम करवाएंगे, भूल गए तुम। ये एंगल देखो, फिर से एक बार बोल दूं, वीडियो स्टार्ट हो रहा है इसलिए। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख दो, देन क्या करना है, ये 2s ऑर्बिटल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। p में 3 ऑर्बिटल है, उसमें से एक ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। देन क्या होगा, ये 3 क्लोरीन एटम है, 3 क्लोरीन एटम है तो एक s ऑर्बिटल, और तीनों यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आएगी, 2 ऑर्बिटल आएगी। ओके, 2 में इलेक्ट्रॉन है तो ये एक s और 2 p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे Cl क्लोरीन करके लिख लो, BCl3 मॉलिक्यूल है क्लोरीन। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, और पेयरिंग फॉर्म में भी लिख सकते हो। पर एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन के साइड ये क्लोरीन नहीं रखना है, एक इलेक्ट्रॉन के साइड ये बताना है कि ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ओके, दूसरा वाला है वो वहां पर आपको रखना है, ये क्लोरीन वाला है, बीच में जो नोटेशन है वो निकाल देना, कोई बात नहीं, चलो अभी भले रहा। एक इलेक्ट्रॉन आप क्लोरीन का है वो आपको बताना है। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, कितना हो गया, यहाँ पे लिख देना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहले आपने क्या बोला कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा, उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और उसमें से हमें क्या मिलेंगी, 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल मिलेगी। वो कौन कौन सी है भाई, ये है तीनों। ओके, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिख दो, और उसके बाद ये डायग्राम आपने लिखा बेरिलियम का, देन बोरॉन स्टार का। बोरॉन स्टार क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ओके, बोरॉन, ओनली बोरॉन लिखा, इसका मतलब है ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे एक पेयर होगा, तो ये पेयर है वो अनपेयर हो जाएगा इसमें, बोरॉन स्टार में। ओके, और देन जब अनपेयर हो जाता है उसके बाद ये तीनों क्लोरीन एटम है उसके साथ ज्वाइंट होते हैं। बस ये डायग्राम बन गया। उसके बाद ये शेप बता दो, तीनों मैम ऑर्बिटल है। बोरॉन में भी हीलियम लिखने का। यस यस भाई, सब में हीलियम लिखना है, भूलना मत। जो देखो हीलियम तो आएगा, क्यों, क्योंकि सब में हीलियम इलेक्ट्रॉनिक लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे 1s2 बता दिया है। ओके, यहाँ पे आपको ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी है, इसलिए उसने नहीं बताया कि ये हीलियम है। पर आप यहाँ पे ये डायग्राम फॉर्म में लिख रहे हो, आपने क्या 1s2 वाला इलेक्ट्रॉन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। ओके, तो आपको ये हीलियम लिखना जरूरी है। ओके, अगर हीलियम नहीं लिखते हो तो यहाँ पे एक बॉक्स करना जरूरी है। कौन सा बॉक्स, ये इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे मैंने यहाँ बताया सेम यहाँ पे एक बॉक्स करना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये बॉक्स करो, इससे तो बेटर है कि वो इलेक्ट्रॉन हम कोई हाइब्रिडाइजेशन में लेने वाले हैं नहीं। ओके, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, वो थोड़ी ना हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। वो स्टेबल है तो कोई हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेने वाला है नहीं हीलियम का इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम को हीलियम ही रहने दो। इतना हो गया। उसके बाद ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर देना कि ये तीनों ऑर्बिटल, बीच में एस ऑर्बिटल है, वो माइनस माइनस फॉर्म में देखो उसका पार्ट हो गया है। जस्ट हाइब्रिडाइजेशन ही बताया है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, पर आपको थोड़ा थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बताया है 120 डिग्री, तो ये तीनों ऑर्बिटल है वो 120 डिग्री में तीनों किस तरह से होगी भाई, ये 120 डिग्री एंगल होगा। इसका मतलब है एक ऑर्बिटल यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, तो ये एंगल है वो 120 का है। ओके, ये बता दो। और ये प्लेनर फॉर्म में है 120 डिग्री, और प्लेनर बताया है, कोई लोन पेयर आप नहीं देख रहे हो। यहाँ पे आप लोन पेयर देख रहे हो, ये पेयरिंग है, देखो क्लोरीन के साथ पेयरिंग है, यहाँ पे भी क्लोरीन के साथ पेयरिंग है, यहाँ पे भी क्लोरीन के साथ पेयरिंग है। अगर लोन पेयर होती, बोरॉन पर लोन पेयर होती, जैसे मैंने अमोनिया में बताया कि अमोनिया पर लोन पेयर है, इसलिए वो लोन पेयर है, वो थोड़ा क्या करती है, नीचे धक्का देती है तीनों हाइड्रोजन को, और वो तीनों हाइड्रोजन है वो नीचे ट्रायगोनल ट्रायगोनल फॉर्म में रहते हैं। ओके, इक्विवेलेंट पोजीशन पर रहते हैं, ये लोन पेयर की वजह से। पर यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं देख रहे हो आप,
आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे तो है 1s2 की, पर 1s2 हम क्या हाइब्रिडाइजेशन में वो पार्ट ही नहीं लेता। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन लेती है भाई, कौन भाग लेती है, आउटर सेल वाली। आउटर सेल मींस ये 2 है, 2 वाली सेल है वो आउटर सेल है। ओके, ये 1 वाली सेल आपको नहीं देखनी है, 2 वाली सेल। अगर 2 वाली सेल में कोई इलेक्ट्रॉन एज अ नॉन बॉन्डिंग पेयर रहता है, जैसे हमने नाइट्रोजन में देखा कि वहां पे एक लोन पेयर रहती है, एक नॉन बॉन्डिंग पेयर रहती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड थे और 3 हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी थी, तो उतना तो सफिशिएंट था। उसमें कोई एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो पेयरिंग फॉर्म में रहता था, इसलिए हम नाइट्रोजन पर लोन पेयर बता रहे हैं, इसलिए। ओके, और ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन का अटैचमेंट होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ऑक्सीजन की, 2s2। हीलियम आगे लिखना है 2s2 2p4 है, तो ये बता दी 2s2 और ये 2p4। ऑडियो ऑफ कर देना बेटा अपना, ऑडियो ऑफ रखो थोड़ा थोड़ा टाइम। ये हो गया। ओके, ये 2s2 और ये 2p4 और 2 हाइड्रोजन का अटैचमेंट यहाँ होता है, इसका मतलब ये दोनों है वो लोन पेयर फॉर्म में रहती है ऑक्सीजन पर, और इसलिए ऑक्सीजन का शेप है वो बेंट शेप है। क्यों बेंट शेप है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, वो दोनों लोन पेयर दोनों हाइड्रोजन को नीचे धक्का देगी, तो उसका शेप है वो बेंड हो जाता है, एंगल उसका 104 पॉइंट समथिंग है। ओके, और यहाँ पे देखो कोई बॉन्डिंग पेयर आपको दिखने को नहीं मिलती। ओके, बोरॉन में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे हाइब्रिडाइजेशन वाली, उसमें कोई बॉन्डिंग पेयर है नहीं। जैसे आप यहाँ पे नाइट्रोजन में देख रहे हो ऑक्सीजन में 2-2 है, पर यहाँ पे तो तीनों क्लोरीन है, उसकी अटैचमेंट हो गई है। ओके, तो ये तीनों क्लोरीन है वो प्लेनर फॉर्म में रहते हैं। आपको 120 का एंगल बताया है, 120 का एंगल बताया है बोरॉन में, तो ये तीनों ऑर्बिटल है वो इस तरह से रहेगी। ये एंगल 120 का है और वो प्लेनर है, उसका शेप है वो ट्रायगोनल प्लेनर है। आप देखोगे VSCPR थियरी में, पर थोड़ा याद रख लेना कि इसका शेप है वो ट्रायगोनल प्लेनर है। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर है नहीं, ये तीनों क्लोरीन एटम है वो एक ही प्लेन में रहेंगे और वो बोरॉन की प्लेन में रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि बोरॉन थोड़ा ऊपर रहेगा नीचे क्लोरीन रहेगा, ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर है नहीं। ओके, ये तीनों क्लोरीन एटम है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरॉन की, जिसमें कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर है नहीं। ओके, तो इस तरह से तीनों क्लोरीन एटम है उसकी अटैचमेंट है और प्लेनर फॉर्म में है, इसलिए उसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर, बस इतना याद रखो, ट्रायगोनल प्लेनर है, बस इतना याद रह गया, बस इनफ है इतना। अगर मैंने जितना यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ओके, ये डायग्राम कर लो, ये फिगर आपको बतानी है, ये भी बतानी है, ये मत भूलना कि ये नहीं बतानी है, ये तो जस्ट शेप बताने के लिए ये बाकी है। ये फिगर शेप बताने के लिए आपको बोला नहीं कि नहीं बतानी है, पर ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी बतानी है कि ये क्लोरीन एटम, यहाँ तक तो बता दिया कि ये 120 का एंगल है, पर लास्ट में क्लोरीन एटम की अटैचमेंट होती है किसके साथ? ये बोरॉन स्टार वाली ऑर्बिटल्स से। ओके, बोरॉन स्टार जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया उसके बाद क्लोरीन की अटैचमेंट होती है, तो क्लोरीन है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी किसमें होगा? पी ऑर्बिटल में है, तो उसकी भी पी ऑर्बिटल होगी, इसलिए ये पी ऑर्बिटल आपको जस्ट एक ही पी ऑर्बिटल बताई है। और क्यों एक बताई है? क्योंकि एक ही पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, उसका अटैचमेंट यहाँ पे होता है, इसलिए प्लस प्लस साइन बताई है कि प्लस प्लस की अटैचमेंट होती है। और ये पूछना मत कि मैडम ये प्लस प्लस साइन क्यों बीच में रखती है, ये आपको जस्ट याद रखना है। ओके, इसका कोई लॉजिक है नहीं, अगर किसी को लॉजिक मिलता है तो मुझे बता देना। तो यहाँ तक हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करना, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपको ना आए। बाद में डिस्क्रिप्शन दिया है, दिस 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये तो आपको अच्छी तरह से आता है। यस, बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, लास्ट में अगर नहीं बोलना है तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ।
लास्ट में the three heavy orbitals so formed are oriented in trigonal planar arrangement. ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ट्रायगोनल प्लेनर शेप है and overlap with two p orbital of chlorine to form 3 BCl bond. 3 BCl बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है और बोरॉन के साथ क्लोरीन की अटैचमेंट हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई. ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. तब हमने क्या बात करी थी कि वो बॉन्ड बनेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. ओके, या तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है. तब जब पाई बॉन्ड बनता है तो वो हम बात करने वाले हैं जस्ट C2H4 और C2H2 वाला मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसमें हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा. पर इतना याद रखो कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अभी हो रही है क्लोरीन और बोरॉन के बीच में, तो वो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है. और जियोमेट्री आपको बताई है कि जियोमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, उसका शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर है और जियोमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर है और बॉन्ड एंगल उसका 120 डिग्री है. तो जो इंफॉर्मेशन आपको पता है बस ये लिखना है. आपको ऐसा नहीं करना है कि डायग्राम में बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं है. लिखो, लिखना पड़ेगा. अगर ये 5 मार्क में क्वेश्चन आ गया तो क्या डायग्राम और आपने फिगर दी है तो उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है. ओके, अगर मैं बोलती हूँ कि 3 मार्क में आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम करोगे तो चलेगा, पर अगर 5 मार्क में यह क्वेश्चन पूछ लिया कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी क्वेश्चन, ऐसा मत मानना कि ये 2 मार्क में आएगा, ये 3 मार्क में आएगा, या तो ये 5 मार्क में आएगा. कोई भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क में भी आ सकते हैं. sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, 2 मार्क, 3 मार्क या तो 5 मार्क, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं. और हर्ष मुझे प्रेजेंट भेज दो बेटा. हर्ष आया है? कौन कौन आया है? एब्सेंट है. एब्सेंट है? हर्ष एब्सेंट है. ओके, कौन भेजेगा भी प्रेजेंट? विवेक आया है, विवेक भेज दो प्रेजेंट. आज के लिए इतना रहने दो. नहीं बेटा, आज के लिए क्यों इतना? हमारा 2 लेक्चर है, आज के लिए क्यों इतना? देखो ये अमोनिया का, आप देखो अमोनिया का जस्ट मैंने बताया था कि ऊपर लोन पेयर है और नीचे तीन हाइड्रोजन है. तो अच्छी तरह से आप ये फिगर देख रहे हो. देखो ये तीनों हाइड्रोजन नीचे है. ओके, ये एस ऑर्बिटल आपको बताई है तीनों हाइड्रोजन की, और ये पी ऑर्बिटल है और ये लोन पेयर है, वो लोन पेयर आपको बताया है. देखो ये 1 लोन पेयर है, यहाँ पे एल पी बताया. ओके, हो गया मैम ये मॉलिक्यूल की 107 डिग्री क्यों हो गई? किसकी? ये ऊपर फर्स्ट लाइन में. अच्छा, फर्स्ट लाइन में लिखा है क्या? द मॉलिक्यूल thus gets distorted and the bond angle is reduced to 107 from 109.5. ओके, ये आपको बताया है अमोनिया के लिए, क्योंकि अमोनिया में ये लोन पेयर और एक लोन पेयर है, उसकी वजह से ये तीनों हाइड्रोजन नीचे है. ओके, तो इसका बॉन्ड एंगल बताया है कि नीचे है, उसका बॉन्ड एंगल एच वाला बॉन्डिंग बताया है. और वो क्यों भाई? ये रीजन तो आपको पता है कि ये लोन पेयर की वजह से. जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो चारों हाइड्रोजन है, उसका जो उसकी इफेक्ट है वो सेम होगी. पर यहाँ पे लोन पेयर की इफेक्ट कैसी है? वो तीनों हाइड्रोजन को नीचे धक्का देती है, इसलिए ये एंगल है उसका 107 हो जाता है. डिस्टोर्शन उसका जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में टेट्राहाइड्रल होना चाहिए पर है नहीं. टेट्राहाइड्रल उसका शेप होना चाहिए पर है नहीं. क्यों? क्योंकि लोन पेयर है उसकी वजह से. इसका शेप जैसे आपको बताया कि 109, उसका एंगल है 109.5. ओके, पर हाइड्रोजन की जगह लोन पेयर आ गई है यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ लोन पेयर आ गई कि लोन पेयर की इफेक्ट तो कुछ होगी ना, वो नीचे उसकी इफेक्ट है, लोन पेयर है वो रिपल करती है. ये तीनों हाइड्रोजन की ऑर्बिटल है उसको रिपल करेंगी, नीचे धक्का देगी, इसलिए उसका एंगल है वो 109 नहीं रहता पर 107 रहता है. ओके, और उसकी जियोमेट्री आपको बताइए कि पिरामिडल है, शेप पिरामिडल है ना, ट्रायंगुलर पिरामिडल.
ओके, थोड़ा आप इंटरेस्ट लोगे। ये H2O मॉलिक्यूल का बताया है, H2O मॉलिक्यूल का बताया है, मैंने जस्ट ड्रॉ करके आपको बताया था, पर आप देखो कितना अच्छी तरह से यहाँ रिप्रेजेंट करा है कि 2 लोन पेयर ऊपर है, ओके, और ये 2 हाइड्रोजन एटम नीचे है, और उसका शेप है वो बैंड है, यहाँ पे देख रहे हो बैंड शेप है, एंगल उसका 104.5 है, और ये आपको बताया है लास्ट सेंटेंस में, आपको बताया है कि इसका एंगल होना चाहिए 109.5, क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109.5 होना चाहिए, पर है नहीं, क्यों? क्योंकि ये दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। अगर ये रीजन भी पूछ लूं मैं आपको, तो रीजन भी आपको इस तरह से देना है कि ये लोन पेयर की वजह से उसका एंगल है वो कम है, और यहाँ पे आपको बैंड शेप है, उसको उसका दूसरा नाम है वी शेप, ओके। अगर मैंने दूसरा नाम उसका वी शेप है, अगर मैं ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई क्या H2O मॉलिक्यूल का शेप कौन सा है, 2-3 आंसर, 2-3 ऑप्शन दे दूं कि ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, या तो ट्रायगोनल प्लेनर, या तो टेट्राहेड्रल, या तो वी शेप, ओके, तो इसमें से आपने ये नाम नहीं सुना होगा कि वी शेप क्या है, पर वी शेप है वो बैंड शेप है, ओके, तो आंसर आपका वी शेप वाला रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मैम कुछ अलग मॉलिक्यूल की चलो, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है C2H6 वाला, ओके, C2H6 और C2H4 कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये आपको सारा डेटा दिया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं अब, हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6 मॉलिक्यूल। ऑडियो ऑफ कर देना भाई, ऑडियो ऑफ कर दो, और जो आपको डाउट है तो डाउट, ओके, ऑडियो ऑफ कर दो बेटा, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ये चल रहा है और ये यूट्यूब में मुझे भेजना है वीडियो, बीच बीच में बोलना कम। इन इथेन मॉलिक्यूल बोथ द कार्बन एटम्स एज्यूम sp3 हाइब्रिड स्टेट, दोनों कार्बन एटम है उसकी स्टेट sp3 हाइब्रिड फॉर्म में होगी, पता नहीं है भाई sp3 फॉर्म में कैसे होगी। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की लिखनी है, उसके बाद 2 कार्बन है, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद आपको क्या करना है, C स्टार वाली ऑर्बिटल लिखनी है, और C स्टार वाली लिखोगे उसके बाद हमें 3 हाइड्रोजन है उसका अरेंजमेंट करना है कार्बन के साथ, ओके, 3 हाइड्रोजन है वो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, P वाली ऑर्बिटल है उसमें अटैच होगा, और उसके बाद बोलेंगे कि ये कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्डिंग है। और पहले ये देख ले कि वन ऑफ दी 4 sp3 hybrid orbital of carbon atoms over axially with similar orbital of other atom to form sp3 sigma bond, while the other 3 hybrid orbitals of each carbon atom are used in forming sp3s sigma bond with hydrogen atom as discussed in section। आगे हमने देख लिया, पर देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हाँ नहीं पता चला इसलिए तो बता रही हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, ओके, आगे हीलियम लिखना है, हीलियम 2s2 2p4। अपना ऑडियो ऑफ कर दो बेटा, मैं बोल रही हूँ और बता रही हूँ, ओके, 2s2 और 2p2 नॉट 2p4, ऑडियो ऑफ रखो अपना, 2p2, ये 2p2 हो गया। अब आपको क्या करना है, C स्टार बताना है, ओके, C स्टार बताना है, C तो बता दिया, एक बार आपने C बता दिया, भाई शॉर्टकट में मत जाना, C बताना है, उसके बाद नीचे लिखना है, पर यहाँ पे इतनी जगह है नहीं, डायरेक्ट मैं C स्टार बता देती हूँ, ओके, आपको ये नहीं करना है, आपको ये पूरा लिखना है। C स्टार करो तो इसका मतलब है ये एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक्साइटेड स्टेट में उसको हमें भेजना है। तो चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट ऑर्बिटल में रख दो, ये P वाली ऑर्बिटल एम्प्टी है, ओके, ये रख दिया। तो ये तो एक कार्बन की बात है, C2H6 मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन आप देख रहे हो, तो दूसरा कार्बन है उसको 2 कर दो, ये दूसरा वाला कार्बन है 2, और उसकी भी एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे लिखो,
हीलियम करोगे इन ब्रैकेट लिखना है, ये नहीं भूलना है, ब्रैकेट करना है। ओके, ये हो गया हीलियम। ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। और अपना वीडियो ऑफ करो बेटा। ओके, चलो अब 6 हाइड्रोजन हमें यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आप देख रहे हो, तो 6 हाइड्रोजन है वो आपको पता है इतना तो कि भाई ये C2H6 है, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH3 है। इसका मतलब है एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, उसकी अटैचमेंट 3 हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ आपको नीचे क्या लिखना है, 3 हाइड्रोजन यहाँ नीचे लिख देना है। ये हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन की। ओके, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ हाइड्रोजन का बताना है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया, 3 हाइड्रोजन की अटैचमेंट हो गई। अब बताओ यहाँ नीचे दूसरा 3 हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन है उसके साथ ज्वाइंट होगा। ओके, ये तीनों हाइड्रोजन और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, वो भी शेयरिंग करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। कार्बन कार्बन जैसे हम बता रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो वो क्यों है एक बॉन्ड, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, वो क्यों है, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपको यहाँ पे बताई है, इसलिए दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। और उसके साथ तीनों हाइड्रोजन है, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा था कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इथेन में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 ऑर्बिटल उसकी लास्ट में p ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है हाइड्रोजन के साथ, नहीं देखा। और ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ओके, हाइड्रोजन है वो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है और ये बॉन्ड बनता है, वो कौन सा है, सिग्मा है। क्यों, क्योंकि शेयरिंग कितनी है भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन की है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इसका मतलब ये सारे बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। ओके, नहीं पता चला, फिर से ध्यान दो, ये 2s वाली ऑर्बिटल है। जस्ट इतना याद रखो कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिख पाएंगे, एक दूसरे के क्लोज है, इतना मानो, इतना एक्सेप्ट करो कि एक दूसरे के क्लोज है, इसलिए इन दोनों की शेयरिंग होगी, दोनों की शेयरिंग होगी। अभी तो ये सिंपल फॉर्म में बताने के लिए आपको ये दूर दूर बताया है, पर जब शेयरिंग होती है तब क्या होता है, एक दूसरे के क्लोज आते हैं इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और इसलिए हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बताते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इसलिए बताते हैं, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है इसलिए बताते हैं क्योंकि कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज है। ओके, ये तो डायग्राम है इसलिए थोड़ा दूर दूर बताया है, हेलो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बोलो, मैंने देता है मुझे। मैम ये क्वेश्चन ऐसा है कि ड्रॉ डायग्राम शोइंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑफ या C2H4 एंड C2H2। या हाँ, तो वो आने वाला है ना नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद वाला ये C2H6 है, उसके बाद C2H4 है और C2H2 है। ओके, तो इतना आगे मत जाओ भाई, जो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है वो पहले समझो। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑडियो ऑफ रखो अपना। हाइब्रिडाइजेशन लिखना नीचे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, दोनों के नीचे यहाँ पे आप ऊपर लिखोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ नीचे तो जगह है नहीं पर आप लिख देना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बस सिंपल है। जस्ट आपको याद होना चाहिए कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्साइटेड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, और उसके बाद एंगल उसका क्या रहेगा। आपको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ एक नया टॉपिक, थोड़ा एक पॉइंट इंक्रीज हुआ है, देखो बॉन्ड लेंथ आपको बताइए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 154 पाइकोमीटर है और CH बॉन्ड लेंथ है वो 109 पाइकोमीटर है। ओके, याद रहे तो रख लेना, जरूरी नहीं है इतना। ओके, जो जरूरी है वो याद रखना है।
डायरेक्ट आपको sp2 बता दिया है, और sp3 वाला थोड़ा हम देख ले बताया है तो। ओके, sp3 वाली फिगर आप नहीं देख रहे हो यहाँ पे। ओके, तो sp3 वाली फिगर नहीं बताई है, ये C2H2 की है, तो sp3 वाली नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। C2H6 वाला हो गया, अब C2H4। In the formation of ethene molecule, one of sp2 hybrid orbitals of carbon atom overlap axial with sp2 hybridized orbital of another carbon atom to form carbon-carbon sigma bond. इथिन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन की, वो उसकी ओवरलैपिंग होती है किसके साथ, एक्सियल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन एटम, while the other two sp2 hybrid orbital of each carbon atom are used for making sp2s sigma bond with the two hydrogen atom। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दिया कार्बन में। ओके, उसके बाद जब हाइड्रोजन की अटैचमेंट होती है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और किसके बीच में है, sp2s। इसका मतलब है sp2 हमने बताया हाइब्रिडाइजेशन किस में, C2 कार्बन मॉलिक्यूल में C स्टार मॉलिक्यूल बता दिया, एक्साइटेड स्टेट बता दी आपको। ओके, एक्साइटेड स्टेट बता दी, उसके बाद हाइड्रोजन की अटैचमेंट होती है, तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग बना वो सिग्मा बॉन्ड है, बस वो बताया है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो किसकी है, कार्बन स्टार C स्टार एक्साइटेड स्टेट की है, और उसके साथ हाइड्रोजन की अटैचमेंट हुई है, सिग्मा बॉन्ड बना है, वो बताया है दो हाइड्रोजन के साथ। The unhybridized orbital to px and to py of, वीडियो ऑफ करना अपना, वीडियो ऑन मत करो भाई, वीडियो ऑफ रखो। To py and to px of one carbon atom overlap sidewise with the similar orbitals। मैम ये नहीं समझ आया। हाँ, ओके ओके, समझा रही हूँ भाई, पहले इसको तो बंद करे, 10 मिनट बाकी है। Don't worry। Sidewise with the similar orbitals of other carbon atoms to form weak pi bond, which consist of two equal electron cloud distributed above and below the plane of carbon and hydrogen atom। अब ये डायग्राम आएगा तब समझ में आएगा, डायरेक्ट अभी तो मैं बोल रही हूँ और आप बोल रहे हो कि मैडम नहीं समझ में आया। डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूँ, बाद में ना समझ में आए तब बोला कि मैडम नहीं समझ में आ रहा है। ओके, फिर से एक बार तो देख लो, जरूरी नहीं कि आपको समझ में आए। वन कार्बन एटम ओवरलैप साइडवाइज विद द सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म वीक पाई बॉन्ड। एक कार्बन की p ऑर्बिटल है, वो दूसरे कार्बन की p ऑर्बिटल है, px और py की बात करिए। ओके, तो px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो वो इस तरह से कंबाइन होता है कि वो पाई बॉन्ड बनाता है, वीक इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, जो एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी है हाइब्रिडाइजेशन में, एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहा है, वो पाई बॉन्ड बनाता है, विच कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वो दोनों 2px और 2py में इलेक्ट्रॉन है, वो इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों कार्बन के आसपास इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों कार्बन के आसपास। वो कैसे होता है वो बताती हूँ। चलो, पहले वो फिगर नहीं समझ में आएगी, इसका मतलब पाई बॉन्डिंग भी नहीं समझ में आएगा। तो डायग्राम पहले समझ ले, क्योंकि डायग्राम में भी कंफ्यूजन होगा। चलो, ये कार्बन स्टार, ओके, बॉक्स ले लेते हैं। चलो, ये 3, हेलो, ओके, और दूसरा कार्बन है, उसकी भी 4 ऑर्बिटल बता दे भाई। बीच में बोला मत करो, मुझे सुनाई देता है आपकी आवाज। ओके, बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार बोल दिया, बीच बीच में मत बोलो। ये C स्टार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s2 2s,
1:2s2 2p2 है। और अगर C स्टार हमें बतानी है तो ये 2s में एक 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से p ऑर्बिटल में एक्साइटेड स्टेट में वो चला जाता है, और ये ऑर्बिटल है कार्बन की, उसमें भी ऐसा होगा, दोनों में सेम रहेगा। ओके, अब आपको बताया है कि px और py ऑर्बिटल में क्या होगा, कि वो ऑर्बिटल है px और py ऑर्बिटल, पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी। ओके, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड, कौन सा वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। और दो दो हाइड्रोजन है, वो अटैच होता है किसके साथ, 2 हाइड्रोजन है वो अटैच होता है किसके साथ, p ऑर्बिटल के साथ। तो लास्ट से आपको ये हाइड्रोजन है वो अटैच करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। ओके, ये हाइड्रोजन है लास्ट से ज्वाइंट होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि px या तो py ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल या तो py ऑर्बिटल है, वो क्या करती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर रहता है, वो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्डिंग वाला पार्ट है, वो पार्ट रखता है, मींस पाई बॉन्डिंग वो जनरेट करता है। तो पाई बॉन्डिंग क्या है वो देख लेते हैं, पहले हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाइड्रोजन की अटैचमेंट इस तरह से होगी, और जब हाइड्रोजन है वो एक बार आ जाता है तो यहाँ पे पेयरिंग कर देना, ये पेयरिंग हो गई। ओके, यहाँ पे भी पेयरिंग कर दो, यहाँ पे भी पेयरिंग, सारी जगह पे, और दोनों की स्पिन है वो अपोजिट स्पिन रखनी है। ये बचा 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ओके, और इन दोनों के बीच में शेयरिंग होती है, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होगा। ये जो बॉन्ड बनता है py और py या तो py बीच में या तो px बीच में, तो मान लो ये px ऑर्बिटल है। ओके, ये px ऑर्बिटल है, जितना बताती हूँ इतना ही करना है, उससे ज्यादा मत सोचना। px ऑर्बिटल, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या है, शेयरिंग करते हैं एक दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, उसका मतलब है बॉन्डिंग है दोनों के बीच में। और वो बॉन्डिंग है वो सिग्मा जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पाई बॉन्ड है वो वीक है। इंटरेक्शन है वो सिग्मा जितना स्ट्रॉन्ग है इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी पाई बॉन्ड में। यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, वो पाई अलग नाम दिया है, क्यों दिया है, उसका इंटरेक्शन वीक है इसलिए उसका नाम पाई दिया है। ओके, px की बात करी, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं दोनों, पर इंटरेक्शन इतना नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती जितनी सिग्मा बॉन्ड में होती है। यहाँ पे आप सिग्मा देख रहे हो और ये पाई आप देख रहे हो, ये पाई क्या बताया है, px का है, दोनों कार्बन में एक एक px ऑर्बिटल यहाँ पे बता दी है कि ये px ऑर्बिटल है, यह px ऑर्बिटल है, 2 हाइड्रोजन का आपको ऑलरेडी पता है, ये तो मैंने बता दिया। पर ये px ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है उसका शेयरिंग होता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इतना वीक है, इंटरेक्शन इतना वीक है, इसलिए उसका दूसरा नाम दे दिया है कि पाई इंटरेक्शन है, और इसलिए उसका नाम आया है पाई बॉन्ड। यहाँ से आपको पता चला है कि ये पाई बॉन्ड है, आपने डायरेक्ट 10th में पढ़ लिया कि ये पाई बॉन्ड है, पर ये कहाँ से आया, यहाँ से आया है कि px में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर फॉर्म में है, दोनों का शेयरिंग होता है, और वो शेयरिंग है वो इतना वीक है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी सिग्मा बॉन्ड जितनी है नहीं, इसलिए उसका नाम दूसरा दिया है पाई बॉन्ड, वरना उसका भी नाम दे दिया होता कि यह सिग्मा बॉन्ड है। पर इंटरेक्शन वीक है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए उसका नाम दे दिया है पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड यहाँ से आया है। अब आपको ये पता चला कि पाई बॉन्ड कहाँ से आया, कैसे बनता है। ओके, सेम आज आपको क्या करना है कि C2H2 मॉलिक्यूल में जस्ट ट्राई करनी है, जस्ट ट्राई बोल रही हूँ। ओके, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी कि किस तरह से उसमें भी 2 पाई बॉन्ड आते हैं। ओके, पर आपको जस्ट ट्राई करनी है, नेक्स्ट आपको दिया है टॉपिक, जस्ट ट्राई करना, और कल मुझे थोड़ा थोड़ा बताना, बाकी तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। ये ओवरलैपिंग आपको बताया है कि ये क्लाउड जस्ट बता दिया है कि ऊपर है वो भी क्लाउड है, नीचे भी क्लाउड है, किसका, ये कंटिन्यूअस, भाई ये p ऑर्बिटल है उसका कंटिन्यूअस रोटेशन होता है, इसलिए दोनों साइड एक एक क्लाउड बता दिया है। कंटिन्यूअस ये रोटेशन होता है इसलिए ये दोनों साइड
क्लाउड बताया है और दोनों साइड पाई पाई रिप्रेजेंट करा है कि पाई बॉन्ड है वो ऊपर की साइड भी हो सकता है या तो नीचे की साइड भी हो सकता है। हम बताते हैं कि एक बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है C2H2 में, ओके, और एक बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, ओके, पर ये नहीं बताते कि ऊपर वाला बॉन्ड है कि नीचे वाला, ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये p ऑर्बिटल है वो कंटिन्यूअस रोटेशन फॉर्म में है, ओके, कंटिन्यूअस रोटेशन फॉर्म में है, इसलिए विवेक प्रेजेंट लेकर भेज दो मुझे। विवेक, दे देवेन दिया, भेज दिया तो दे आया नहीं दिया। है। ओके चलो, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो, डोंट वरी, ओके। ये हो गया C2H2 का, पर C2H4 का हो गया, पर C2H2 का थोड़ा याद करके थोड़ा करना। ये डायग्राम आपको बताना है C2H2 नहीं के मैं लिए, पर ये तो आपको पता चल गया कि दोनों साइड एक एक क्लाउड है और पाई बॉन्ड किसी जगह पर हो सकता है। पाई बॉन्ड यहाँ पे भी इंटरेक्शन आप देख रहे होगे या तो यहाँ पे भी, उसका कोई पता नहीं कि इसी मिनट में यहाँ और यहाँ वाला नहीं। होगा या तो दूसरी सेकंड में यहाँ होगा। मैं बता दूं पहले, उसके बाद बोलना। ये तीसरा डायग्राम आपको दिया है, ये सिग्मा बॉन्ड बताया है, यहाँ पाई बॉन्ड बताया है। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, नीचे आपको बताया है पाई बॉन्ड नहीं बताया, पर उसका एग्जिस्टेंस बताया है कि नीचे भी हो सकता है, इसलिए नीचे भी आपको एक राउंड फॉर्म में बताया है, ओके। और ये p ऑर्बिटल बताइए, और ये s ऑर्बिटल बताइए हाइड्रोजन। हेलो, यस यस बोलो देवेन, अब बोलो। C2H4 नहीं पता। आवाज ही ओके, नहीं हाँ हाँ, पर वो कल करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डोंट वरी, हेलो, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे देवेन, डोंट वरी। C2H2 का कैसे पता होगा, वो नहीं करवाया है तो, ओके, वो नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। बस इतना रखते हैं इस लेक्चर में, और इसमें कोई डाउट है तो बोलो। आज जो टॉपिक चलाया है इसमें कोई डाउट है तो बोलो। 1 मिनट हमारी बाकी है, कोई डाउट है तो बोल दो।